सो हेलो लर्नर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम की, जो कि आईआईटी जेईई के जेईई मेंस एग्ज़ाम में 2023 में पूछी गई है, और ये रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है, और मैं इसको फ़िलहाल बर्ड फिश प्रॉब्लम कह सकता हूँ। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया था कि एक टैंक है हमारे पास, और इस टैंक के अंदर पानी है। कोई पॉन्ड भी ले सकते हैं, लेक भी ले सकते हैं, और इसके अंदर एक फ़िश है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो फ़िश है ये ऊपर की ओर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक बर्ड है जो नीचे की ओर आ रही है विथ सर्टेन वेलोसिटी, सपोज v। नाउ द फिश इज़ ऑब्जर्विंग द बर्ड, और फिश को ऐसा दिखाई पड़ता है कि द बर्ड इज़ मूविंग विथ 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द वाटर इन द लेक और टूवर्ड्स द फिश। तो velocity of bird as seen by fish is 12 meter per second, एंड वेलोसिटी ऑफ फिश तो बता ही दिया मैंने आपको, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ये पूछी जा रही है हमसे। दिस इज द क्वेश्चन, एंड इट इज़ गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा पहले तो डिटेल्ड मेथड ले लेते हैं। डिटेल्ड मेथड में हमने यहाँ मान लिया कि फ़िश है, और ये फ़िश ऊपर जा रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज़ उसको हमने मान लिया है y, और यहाँ पर बर्ड है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है x। तो अगर आप सिंपल रे डायग्राम से सोचते हैं तो ये जो x है ये रियल हाइट कहलाएगी, लेकिन फ़िश को जो इसका डिस्टेंस नज़र आएगा इंटरफेस से, वो कुछ और नज़र आएगा। जैसे हम बाल्टी के अंदर अगर पानी भरा हुआ हो और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल्टी का बेस ऊपर की ओर शिफ्टेड है, वो अपेरेंट डेप्थ दिखाई पड़ती है। तो फ़िश को भी ये जो बर्ड की हाइट है ये अपेरेंट हाइट दिखाई पड़ेगी। तो पहली बात तो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हो जाएगा रियल हाइट अपॉन अपेरेंट हाइट। एक्स नॉट से हम अपेरेंट हाइट को दिखा देते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिया जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे 1/μ इज इक्वल टू x अपॉन एक्स नॉट। कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको APP लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा ये अपेरेंट हाइट है। x जो लिख रहे हैं वो रियल हाइट है। तो हमारे पास ये निकल कर के आ गया कि जो इसकी अपेरेंट हाइट होगी वो μx होगी। तो फिश के अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड, उसको अगर L से दिखा दें तो वो हो जाएगा y प्लस एक्स अपेरेंट, यानी कि y प्लस μx। ये डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dLf अपॉन dt इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt प्लस म्यू टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt।
तो ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। वाई हमने क्या माना हुआ था? वाई वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द फिश, दिस वॉज टेकन एज वाई। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फिश और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते समय सिंबल का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर द सिंबल हैज़ टू बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आप इस बात पर गौर करें कि ये जो टर्म है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एल था डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड द बर्ड और ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला जो टर्म है वो विद अ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। फिश के और वाटर सरफेस के बीच की दूरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। dx/dt का हम कोई भी सिंबल नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। दो टर्म के सिंबल हम यहाँ डाल देंगे। अब आप कहें नहीं सर ये भी तो हमें दिख ही रहा है कि dx नेगेटिव है, तो अगर आप dx को भी नेगेटिव ले लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, बट इन दैट केस आपको बर्ड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन आपने अपने आप ही डिसाइड कर ली है। तो अगर आप श्योर हैं कि डायरेक्शन का सिंबल क्या लेना है वेलोसिटी का, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं इन सर्टेन बुक्स जिसमें कि वो पूछता है कि भाई ऑप्शन दे दिया जाता है कि द फिश विल सी दैट द बर्ड इज़ अप्रोचिंग दी वाटर सरफेस और मूविंग अवे फ्रॉम दी वाटर सरफेस। तो वो वाले क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उससे बचने का तरीका यही बेस्ट होता है कि हम dx/dt को कोई भी साइन असाइन नहीं करेंगे, और अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा इसका मतलब है द बर्ड विल बी अप्रोचिंग द वाटर सरफेस, और अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा देन द बर्ड विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो खैर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश हमें दे रखा था -12 हो जाएगा ये, एंड वेलोसिटी ऑफ फिश -8 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 4/3 हो जाएगी और dx/dt को हम v भी लिख देते हैं। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं -12 + 8 × 3/4 which is velocity of bird, and it turns out to be that velocity of bird is -3 मीटर पर सेकेंड, एंड माइनस इंडिकेट कि dx की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि फिश जो है वो ऐसा देखेगी कि बर्ड इज़ कमिंग टूवर्ड्स द इंटरफेस विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऐसा फिश का ऑब्जर्वेशन होगा। अब ये तो इसका हो गया डिटेल्ड सल्यूशन। अगर हम इसी क्वेश्चन को फटाफट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प है? वहाँ पर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। आपने अक्सर ये देखा होगा कि सपोज़ कर लीजिए ये एक कार्ट है, इस कार्ट के अंदर आप बैठे हुए हैं और ये कार्ट सपोज़ बस है, बस चल रही है इस तरह से। तो अगर बाहर सड़क पर कोई पेड़ है तो अगर ये बस मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो आपको ये पेड़ 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ लगेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इस वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि पेड़ पीछे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आप सड़क को देखेंगे, सड़क भी 10 मीटर पर सेकंड से, मीन्स एवरी सराउंडिंग विल अपीयर टू बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द बस विथ सेम स्पीड एज दैट ऑफ द बस। तो वही फैक्टर हमारा यहाँ पर भी काम करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मैं दिया हुआ था कि भाई ये फ़िश है, ये ऊपर जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से। तो फ़िश के अलावा फ़िश के आसपास जो भी कुछ है इंक्लूडिंग दी वाटर और द बर्ड, अगर हम फ़िश को रेस्ट पर मान लेते हैं तो सब चीज़ों में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी विच इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब फ़िश के अनुसार ये जो पानी की सरफेस है ये भी 8 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है, जो बर्ड है ये भी 8 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है।
लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि फ़िश को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये 12 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है। तो ये 8 मीटर पर सेकंड का कंट्रीब्यूशन तो फ़िश के अपने मोशन की वजह से आ रहा है। तो डिफरेंस कितना बचा? वो बचा 4। यानी कि फ़िश के अनुसार बर्ड की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो 4 होगी। लेकिन ये तब होगा जबकि फ़िश और बर्ड सेम मीडियम में होते। अब मीडियम अलग है, फ़िश है इनसाइड वाटर और बर्ड है आउटसाइड वाटर, तो हम सीधे आंसर 4 नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? हम वही कह देंगे v इक्वल्स टू v डैश, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल हाइट अपॉन एपेरेंट हाइट। तो रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे 1/μ, क्योंकि एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेना है। रियल हाइट x है और एपेरेंट हाइट x डैश है। अब यहाँ पर अगर हम इसको vt लिख देते हैं और इसको v डैश t लिख देते हैं तो ये 1/μ हो जाएगा, t से t कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी v डैश अपॉन म्यू। तो ये बात आप अगर मेंटली सोच पाते हैं तो आप सीधे कहेंगे कि v बराबर 4/4/3, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो फिर यू कैन डू दिस क्वेश्चन ओरली कि भाई फ़िश 8 से ऊपर जा रही है, बर्ड उसे 12 से नीचे आती दिख रही है, यानी कि बर्ड की वेलोसिटी 4 होती अगर बर्ड और फिश एक ही मीडियम में होते। मीडियम डिफरेंट है तो म्यू से डिवाइड कर देंगे। कुछ लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर म्यू से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा रीज़न ले सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि मान लिया जाए बर्ड है यहाँ पर, तो बर्ड से जो लाइट चलेगी वही अंदर जाएगी पानी में। तो अगर कोई लाइट की रे इधर आ रही है तो जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, डेंसर मीडियम में एंट्री ले रही है। तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें नज़र आएगा कि ये थोड़ा पीछे है, यानी कि हमें बर्ड नहीं दिखेगी, हमें बर्ड की जो इमेज है वो दिखेगी और वो बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो क्योंकि वो उससे ज़्यादा हाइट पर है इसलिए जो एपेरेंट हाइट होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए रियल हाइट से। ये बात हम रे डायग्राम से समझ सकते हैं। और इसको बड़ा रखने का तरीका एक ही है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 है पानी के लिए। सो दैट्स इट। तो क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड दे ही दिया है, और अगर आप इसे लॉजिकली इंट्यूटिवली करना चाहते हैं तो मैंने आपको दूसरा मेथड भी दे दिया है। नाउ यू कैन चूज़। थैंक्स एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग सच प्रॉब्लम्स। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए एंड वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।